चलो बात करते हैं पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ठीक है, 1950 वाला। 1950 वाला तीन चीज़ पे डिपेंड करता है: सीट कितने, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे, बाउंड्री उसके क्या क्या होंगे, क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगे, और इलेक्ट्रल वोटर लिस्ट कैसी बनेगी। फिर से सुनो, सीट कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे, क्या उसकी बाउंड्री होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, इलेक्ट्रल रोल क्या होगा, ठीक है। 1950 का हो गया, ठीक है। सब मेन मेन वही कि इलेक्शन कमीशन बनेगा, वो क्या क्या करेगा प्रेसिडेंट। 1951 देखो, 1951 में सबसे पहले निकाला क्यों, 50 में था तुरंत एक ही साल बाद निकाल दिया, ऐसा क्यों, क्योंकि हमको इलेक्शन करवाना था, फोर इलेक्शन के लिए है। इस पे क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशन तीन चीज़ है। क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशन, मतलब एस सी एस टी है जो भी चीज़ हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशन, इस तीन चीज़ के लिए, ठीक है। अभी देखो नेशनल पार्टी क्या है। नेशनल पार्टी होता है कि 6% चार स्टेट्स में, फिर 6% चार स्टेट में हो, ठीक है। 6% चार सीट में हो, और या फिर 2% तीन स्टेट्स में। अच्छा ये बताओ, जो कम बोला था हमेशा लोकसभा के लिए, ठीक है। 6% वोट्स ये असेंबली इलेक्शन में, ठीक है, चार स्टेट्स में, या फिर 2% तीन स्टेट्स में, समझ में आ गया, 2% तीन स्टेट में, ठीक है। हालांकि अब चेंज हो गया है, बताएंगे कभी और। स्टेट पार्टी ये क्या है कि मिनिमम 6% होना चाहिए, या फिर 3%, 6% या फिर तीन, मिनिमम 6% ऑफ वोट्स इन स्टेट और 73% टोटल सीट्स इन स्टेट असेंबली, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा ये यहाँ भी सीट था, ठीक है। ये देखो 6% वोट्स इन असेंबली, ये वोट्स की बात हो रही है, 6 वाला वोट्स था, और 3% ऑफ टोटल सीट्स इन स्टेट असेंबली, ठीक है। दोनों इसको एक हो, ठीक है। ऐसे 6 स्टेट यहाँ हो गए, 2% वो हो गया, ये समझ में आ गया दो चीज़ें, ठीक है। अब इसमें यह है कि देखो, एक है 30+6+90, 30+6=90, याद रखो, ठीक है। इसमें यह है कि एसेट्स जब चुने चुने जाने के 30 दिन के चुने जाने के 30 दिन के अंदर उसको, सॉरी से सॉरी, सुनो 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 फिर से सुनो, 30 90 क्या कि चुने जाने के 90 दिन के अंदर उसे अपने एसेट्स और लायबिलिटी डिक्लेयर करने होते हैं। फिर से सुनो, ओथ टेकिंग के 90 दिन के अंदर उसको एसेट्स और लायबिलिटी करने होते हैं, ठीक है। अब इससे अगर किसी को केस डालना है तो कोर्ट केस में डालिए, और 30 दिन के अंदर फैसला, 6 महीने के अंदर फैसला होगा, कोर्ट है ना 6 महीने का, अपील सुप्रीम कोर्ट में करने के लिए 6 महीने। फिर से सुनो, देखो एसेट्स और लायबिलिटी डिक्लेयर क्या करेगा, 90 दिन के अंदर, ठीक है। अगर हाई कोर्ट में केस आ गया तो 6 महीने के अंदर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और अपील सुप्रीम कोर्ट में तुमको 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। ये अगर 30 6 90, 30 6 90 याद रखना। अब बात करते हैं 6 6 66 वाले, क्या है कि एबोलिशन ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल, ठीक है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम कर दे, मतलब इलेक्शन ट्रिब्यूनल हुआ अगर तो उसको मोबिलाइज करते हैं। इसके अब केसेस कहाँ जाएंगे, तो ये देख लो जितने इसके केसेस सब हाई कोर्ट में जाएंगे। फिर से सुनो, ट्रिब्यूनल केसेस हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से तो अपील सुप्रीम कोर्ट में, बट अगर प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुनो, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट, बाकी के लिए हाई कोर्ट जाएंगे, ठीक है। अभी देखो 88 को दे तो हा आएगा, ठीक है। हा क्यों करते हैं, क्योंकि इसने देखो बहुत मुश्किल कर दिया, बूथ कैप्चरिंग कर दिया, बूथ कैप्चरिंग और इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन किया, बूथ कैप्चरिंग के, बट इसके बाद क्या पोल ऑब्जर्व करना, ठीक है। हाँ क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि क्या बूथ कैप्चरिंग और इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन कर दिया, बट एडजस्टमेंट ऑफ पोल हो गया, ठीक है। अभी देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 2002, ये पीपल एक्ट 2002 ये क्या बोलते हैं तुमको, ये 2002 क्यों फेमस है, आरटीआई के लिए, ठीक है, दंगा के लिए नहीं है। 2002 किसके लिए फेमस है, आरटीआई के लिए, ठीक है। आरटीआई के लिए 2002 फेमस है, ठीक है। 2017 में क्या होता है, ये देखो 2017 में तुम एमटेक के लिए एडमिशन लेते हो, एमटेक मतलब क्या, साउथ से तू नॉर्थ, नॉर्थ से तू साउथ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही है कि एनआरआई यहाँ बन जाता है, ठीक है, एनआरआई बन जाते हैं। एनआरआई इसमें क्या होता है, 2017 में कहते हैं प्रॉक्सी वोट्स, एनआरआई प्रॉक्सी वोट्स यूज़ करता है, बट प्रॉक्सी वोट्स में कहता है कि प्रॉक्सी वोट तभी यूज़ करेगा ना जब उसका कोई घर पे हो, तो घर पे तो वाइफ भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि पहले इसमें था कि वाइफ वाइफ को करता है, बट अब जनरल को स्पाउस कर दिया, ठीक है, वाइफ को। फिर से सुन, एनआरआई के लिए तुमने प्रॉक्सी वोट का इस्तेमाल कर दिया, बट इसको वाइफ की जगह पे स्पाउस किया, ताकि तुम्हारा कलेक्शन जेंडर न्यूट्रल हो जाए, ठीक है, बस खत्म। अब पढ़िए बेसिक स्ट्रक्चर्स। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि जो चीज़ अपनी करते हैं, ठीक है। अब ये देखो इसमें सबसे मेन मेन चीज़ क्या क्या है, फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से होते हैं, ये देखो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल, इक्वलिटी, सिक्योरिटी। फिर सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर और फेडरल, और ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे सुप्रीम समझ में आ गया ये सब चीज़ें। फिर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सब पावर फेडरल दिए, ठीक है। इंपोर्मेंट वो सब देख लो, इंपोर्मेंट केसेस कौन कौन से हैं? अभी देखो सबसे इंपोर्मेंट केसेस का, शंकरी प्रसाद में होता है पार्लियामेंट अमेंडमेंट नॉट फॉर 13(2), ठीक है। पार्लियामेंट आर नॉट सब्जेक्ट टू आर्टिकल सच अमेंडमेंट्स इंक्लूड्स अमेंडमेंट, देखो इसमें क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डन बाय पार्लियामेंट आर नॉट सब्जेक्ट टू आर्टिकल 13(2), ठीक है। सच में फंडामेंटल राइट, मतलब क्या है, जो पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट अमेंडमेंट जो होता है ना वो 13(2) के अंदर में नहीं आता, ठीक है। पार्लियामेंट अमेंडमेंट और 13(2) मतलब परमानेंट अमेंडमेंट को हम चेंज ही नहीं करेंगे, ठीक है। डन बाय कॉन्स्टिट्यूशन नॉट सब्जेक्ट टू 13(2), कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड बाय पार्लियामेंट आर नॉट सब्जेक्ट टू 13(2), सुप्रीम कोर्ट संगरी प्रसाद ने बोला, ठीक है, इसको सनकल राव बोलते हैं, ठीक है। इस बताया सज्जन सिंह केस ने क्या बोलता है, 9th शेड्यूल नो जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। 9 मतलब क्या, चैलेंज, ठीक है। चैलेंज में तुमको 9 होते हैं, ठीक है, 9 होते हैं, ठीक है, चैलेंज, ठीक है। तो इसमें क्या कि 9th शेड्यूल में कहा था कि नो जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, मतलब इसमें क्या होता है कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, ठीक है। फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड। इसके बाद गोरखपुर गोरखनाथ ने क्या बोला था कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, फंडामेंटल
कैन बी अमेंडेड, ठीक है। इसमें बोला कि फंडामेंटल राइट को हम इमेंड कर सकते हैं, ठीक है। इट रूल्ड आउट डिसीजन मेड इन इट हेल्ड परमानेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसने बोला कि फंडामेंटल राइट को हम अमेंड नहीं करते, कांट भी बोला कि ना, तो नहीं यही हुआ कि फंडामेंटल राइट को हम अमेंड नहीं करते, ठीक। अब आता है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये बोलता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कांट भी चैलेंज अंडर ए फार वॉल्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम चैलेंज नहीं करते फंडामेंटल राइट के प्रिंसिपल में, ठीक है। फंडामेंटल राइट के प्रिंसिपल में केशवानंद भारती को हम नहीं कर सकते, ठीक है। फेवर, फेवर में क्या है, फेवर में क्या अल्टीम एंटी मेजोटेरियन फ्लेवर, दूसरा का प्रिवेंट मिस यूज ऑफ नाइन्थ शेड्यूल। फिर से सुनो, इसके दो फेवर में है। पहली बात एंटी मेजोटेरियन फ्लेवर, दूसरा का प्रिवेंट मिस यूज ऑफ नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल में क्या होता है, किसी चीज़ को आप कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल स्क्रूटनी से नहीं बनाएंगे। आर्गूमेंट्स अगेंस्ट क्या है कि नो कंसेंसस, मतलब कंसेंसस कभी होगा ही नहीं, नो कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा क्या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिन, सुप्रीम कोर्ट हैड वीटो गिव्स एक्स्ट्रा पावर टू, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिन होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर आ गया, वेटो हो गया, मतलब क्या है प्रॉब्लम, क्या सुप्रीम कोर्ट का पावर है तो सुप्रीम कोर्ट चुना हुआ नहीं है, जिसको प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना। अभी देखो एंटी डिफक्शन, एंटी डिफक्शन पहले ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये देखो, गया राम का पता ही, आया राम गया राम, ये इंपॉर्टेंट है। 52nd अमेंडमेंट और 10th शेड्यूल, जेब, ठीक है, जिसके पास पैसा होता है उसके जेब में एमएलए होता है, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट और 10th शेड्यूल, फिर से सुनो, 52nd अमेंडमेंट और 10th शेड्यूल में आता है, ठीक है, फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ डिफेक्शन। अच्छा, इस चीज़ को स्पीकर का जो डिसीजन है तो फाइनल होता है, ठीक है। स्पीकर का डिसीजन फाइनल, तो ये इसका अच्छा भी हो खराब भी हो, स्पीकर का डिसीजन फाइनल मतलब क्या है, बट हाँ उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी में लाया जा सकता है, ठीक है। अब जरूरत क्यों, एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, स्टेबिलिटी टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को स्टडी करने के लिए, मोरल अपग्रेडेशन एंड रिमेन टू लॉयल टू सिंबल एंड एजेंडा। फिर सुनो, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के लिए, मोरल अपग्रेडेशन के लिए और लॉयल टू सिंबल एंड एजेंडा के लिए, ठीक है। ग्राउंड कौन कौन से ग्राउंड होते हैं ये देखो, किस किस ग्राउंड पे, पॉलिटिकल पार्टी मेंबर, नो वोटिंग और वॉलेंटरी रिटायरमेंट, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में आपने वोटिंग नहीं किया, फिर वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए। नॉन पॉलिटिकल क्या है, नो वोटिंग राइट और वॉलेंट्री। और नॉन पॉलिटिकल क्या है, इफ़ यू ज्वाइंस एनी अदर पार्टी, दो उसके, ठीक है। नॉन पॉलिटिकल क्या है, इफ़ यू ज्वाइंस एनी अदर पार्टी, ठीक है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है कि 2/3 मेंबर अगर किसी और चूज कर ले तो उसको हम अलग पार्ट मान के, 2/3 मेंबर्स ऑफ चूज इन एग्रीमेंट ऑफ मर्जर और सेपरेशन, ठीक है। 2/3 मेंबर किसी मर्जर या फिर सेपरेशन के लिए हो तो हम यूज करेंगे, ठीक है। अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है कि डिसीजन कैन बी जुडिशियली रिव्यूड बट स्पीकर कांट, ठीक है, ठीक है। डिसीजन कैन बी जुडिशियली रिव्यूड, ठीक है। स्पीकर के पावर को हम छीन नहीं रहे बट जुडिशियल हो, ठीक है। एक्सपेल्ड मतलब क्या हो कि वॉलंटरी गिवन अप, ठीक है। एक्सपेल्ड मतलब क्या होगा कि उसको वॉलंटरी गिवन अप की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। एक्सपेल्सन को आप वॉलंटरी गिवन अप की तरह ट्रीट करें, ठीक है। चैलेंज क्या है, चैलेंज क्या है, बेनिफिट तो पता ही तुमको, वो बताइए, जैसे स्टेबिलिटी देता है, मोरल अपग्रेडेशन देता है, स्टेबिलिटी, मोरल अपग्रेडेशन और एक रिमेन लॉयल्टी, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या क्या है इसके, चैलेंजेस है कि टाइम फ्रेम फॉर री इलेक्शन, टाइम फ्रेम होना चाहिए री इलेक्शन का, दूसरी बात ट्रिब्यूनल सेपरेटली होना चाहिए, ठीक है। फिर से सुना, टाइम फ्रेम होना चाहिए री इलेक्शन के लिए, स्पीकर का जो आप वो दे रहे हैं ना पावर, वो उसका टाइम फ्रेम लगा दो। दूसरा क्या, ट्राइब्यूनल को सेपरेटली, ट्राइब्यूनल स्पीकर को पावर मत दो, ट्राइब्यूनल से अकेले करवाओ, ठीक है। ट्रिब्यूनल से एक अलग सेपरेटली, पर ट्रिब्यूनल वही करेगा। अब ये देखो, अब लोकपाल एंड लोकायुक्त, सबसे पहले लोकपाल आया कहाँ से, हिस्ट्री कहाँ है, स्वीडन से है, स्वीडन से है। इसका अशोक कुमार सेन पहला है और बिरप्पा मोइली, अशोक कुमार देखो स्वीडन से लिया है, ठीक है। पहली बात ये देख लो कि आया कहाँ से, पिनाकी चंद्र घोष पहला है, ठीक है। अभी लोकपाल ये कहाँ से, स्वीडन से लिया गया है, स्वीडन से लिया गया है। 2005 में कमेटी थी, इसको बिरप्पा मोइली का अगेंस्ट साथ था। पहले इसका कॉन्सेप्ट पहली बात किसने किया, अशोक कुमार सेन ने पहली बार इसको पूछा, 2005 में बिरप्पा मोइली ने इसको वो किया, ठीक है। पावर, पावर क्या क्या है, पब्लिक सर्वेंट पे पावर क्या क्या है इसका, पब्लिक सर्वेंट पे नॉट आर्म फोर्स और प्रोटेक्शन टू विसल ब्लोअर, इसका दो काम है। पहली बात पब्लिक सर्वेंट पे लगा ना, पब्लिक सर्वेंट हो मतलब पब्लिक सर्वेंट में आर्म फोर्स नहीं रहता, प्रोटेक्शन टू विसल ब्लोअर, ठीक है। कंपोजिशन क्या है, एक चेयरमैन होगा और 8 मेंबर होगा। फिर सुनो, चेयरमैन होगा और 8 मेंबर होगा, ठीक है। चेयरमैन और 8 मेंबर होगा, बहुत ज़्यादा वैसे यार, चेयरमैन 8 मेंबर हो गया। अब इसमें 50% लीगल होगा, 50% माइनॉरिटीज होगा, ठीक है। 50% लीगल होगा, 50% माइनॉरिटीज होगा। डिप्रेस्ड क्लास है, डिप्रेस्ड में क्या होगा तुमको, SC ST OBC माइनॉरिटी ये सब चीज़ें होगी, ठीक है। अब चेयरपर्सन SC का जज होगा, चेयरपर्सन क्या होगा, SC का जज होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। फिर से सुनो, चेयर प्लस 8 मेंबर थे, 50% लीगल, 50% माइनॉरिटी, मतलब डिप्रेस क्लासेस वाले, ठीक है। चेयरमैन कौन सा होगा, सुप्रीम कोर्ट जज होगा। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट क्या है, 5+70 ईयर्स, 5+70 ईयर्स, ठीक है। अपॉइंटमेंट किया तो 5 साल या फिर 70 ईयर्स क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को बना रहे तो 5 साल तो लेकर 65 साल में बेचारे रिटायर होता तो 35 5 70 हो गया, ठीक है, ठीक है। और इसका सैलरी कहाँ से आया, कंसोलिडेटेड फंड से, कंसोलिडेटेड फंड से इसका सैलरी आएगा, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड, इसको चूज कौन करेगा, इसको चूज कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर,
लीडर ऑफ अपोजिशन सीजीआई और इमीडिएट जूरिस्ट, पांच देखो 5 साल का इसका टेनर, पांच को 6 मेंबर है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, लोकसभा, अपोजिशन वाला, सीजीआई और इमिनेंट जूरिस्ट, एक दो तीन नहीं पांच ही है। प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, लोकसभा ऑफ अपोजिशन, सीजीआई और इमिनेंट जूरिस्ट, ये सब हो गया, ठीक है। वर्किंग प्रोसीजर क्या आता है पहले, वर्किंग प्रोसीजर क्या है, वर्किंग प्रोसीजर कैसे करेगा ये समझ में आ गया। पांच कौन कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, स्पीकर हो गया, एलओ होगा, सीजे और होगा इमिनेंट जूरिस्ट, ठीक है। वर्किंग प्रोसीजर ये क्या, कंप्लेन पहले मिलेगा, कंप्लेन को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, फिर इन्वेस्टिगेशन विंग होगा और प्रोसिक्यूशन विंग होगा। इसके दो है, एक इन्वेस्टिगेशन विंग है, प्रोसिक्यूशन होगा। कंप्लेन को होगा प्रिलिमिनरी, कंप्लेन आएगा फिर होगा। रिमूव कैसे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मेंबर की तरह, सुप्रीम कोर्ट के मेंबर की तरह प्रोसीजर फॉर रिमूवल देखो, सुप्रीम कोर्ट के मेंबर और 100 मेंबर होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट साइन बाय एटलीस्ट, आफ्टर दैट इट विल रिफर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी। 100 मेंबर होने चाहिए पार्लियामेंट का और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, ठीक है। पोस्ट रिटायरमेंट देखो, नो पोस्ट और नो इलेक्शन, ना ही कोई पोस्ट मिलेगा और ना ही कोई इलेक्शन मिलेगा, ये हो गया उसका, ठीक है। समझ में आ गया।